ओम शांति। अब समय की समीपता, प्रकृति की हलचल और बाबा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को संपूर्ण संपन्न बना लो। अंतिम अचानक का जो पेपर होना है, 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर होने के लिए अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे जैसे समय समीप आएगा, वैसे वैसे दुख अशांति बढ़नी ही है। प्रकृति के वार भी बढ़ना है। विकारों का महाविकराल रूप भी एक साथ वार करेगा। तो ऐसे समय के लिए बाबा कहते हैं, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, इस स्मृति में रहे शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। जो भी सीन आते हैं, आत्माएं हमारे सामने अनेक प्रकार के पार्ट बजाएंगी, हमसे हिसाब किताब लेने आएंगी। हम भी जो कर्म करते हैं, उन कर्म के बंधन 100 गुना बनना है। तो बाबा कहते, अब श्रीमत प्रमाण स्वयं को अवतार समझो। मैं आत्मा अलग हूं, देह अलग है। मैं देह की राजा, कर्मेंद्रियों की मालिक, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। इस स्मृति से कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन से न्यारे, अशरीरी अर्थात विदेही स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। अर्थात बाबा का इशारा है, क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे के प्रश्नों की क्यों में ना उलझो। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो। जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ है वह भी अच्छा था, और जो होने वाला है वह और भी अच्छा होगा। इस स्मृति से हर आत्मा का पाठ देखो, स्वयं भी पाठ बजाओ। तो बाबा कहते, न्यारे और प्यारे हर परिस्थिति को अचल अडोल रहकर पार कर लेंगे। आगे बाबा कहते, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही बाबा कहते कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अर्थात बार बार देह में आना और देह से न्यारे अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाते हुए बाबा कहते, जब कर्तापन के भान में होकर कर्म करेंगे, देह अलग में देही अलग, इस स्मृति में रहेंगे, तो कर्मातीत अवस्था स्वतः और सहज प्राप्त कर लेंगे। आगे बाबा कहते, बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दो, देह अभिमान की स्थिति को छोड़,
देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले आओ। तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा? तो अंतिम पेपर के लिए बाबा कहते हैं 1 सेकेंड का अंतिम पेपर होगा। उस पेपर में यदि 1 सेकेंड भी देर हुई हो तो फेल हो जाएंगे, पास विद ऑनर हो ना सकेंगे। आगे बाबा कहते जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहें उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर, जो संकल्प जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो अब सभी ब्राह्मण परिवार के प्रति बाबा और समय हमें यही कह रहा है कि अब विदेही व अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, अनेक प्रकार के प्रश्नों को छोड़, विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलो। जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे 1 सेकेंड में शरीर का आधार लें और 1 सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। अभी अभी शरीर में आएं, अभी अभी अशरीरी बन जाएं। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। मान लो अचानक बाबा का डायरेक्शन मिले कि अपने शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो क्या जा सकेंगे? या युद्ध स्थल पर युद्ध करते करते समय बीत जाएगा? तो चेक करो कि हमारी अंतिम स्टेज क्या है। बाबा तो रोज हम सबके सामने ज्ञान योग का दर्पण देता है, तो जरूर बाबा कहते ज्ञान मुरली का मनन चिंतन करो और ज्ञान रूपी दर्पण में स्वयं को चेक करो कि कहां तक संपूर्ण संपन्न बने हैं, कहां तक अंतिम पेपर में पासविद होने के लायक बने हैं। अच्छा, ओम शांति।